दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। छोटी सी वीडियो रहेगी, ये पॉकेट साइज की है ना। अब भाई ये बताया जा रहा है कि मोदी साहब जो है वो छठ पूजा में भाग लेंगे, छठ पूजा करेंगे। वो कहाँ करेंगे? तो बताया जा रहा है कि भाई दिल्ली में जो यमुना नदी बहती है वहां पे एक वासुदेव घाट है। उस वासुदेव घाट पे जाके मोदी साहब छठ पूजा करेंगे। हालांकि इसका कोई अभी तक हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं आई है कि ये करने वाले हैं, लेकिन हर चीज जो है वो आधिकारिक रूप से बताई नहीं जाती है ना। और हर चीज का पता आधिकारिक रूप से चलता भी नहीं है, तो इसका पता जो है अनाधिकारिक रूप से चल चुका है। ये हमको नहीं, आम आदमी पार्टी को चल चुका है। तो आम आदमी पार्टी के जो सौरभ भारद्वाज हैं वो बड़े तेज तर्रार युवा राजनेता हैं। तो वो पूरी पार्टी में से इस वक्त दो ही लोग जो हैं कुछ करते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए दिखाई देते हैं। तो एक है संजय सिंह साहब और दूसरे ये है सौरभ भारद्वाज। बाकी केजरीवाल साहब कहीं छूट मूट नजर आते हैं, कहीं दिख जाते हैं। गुजरात में एक दो बार आए थे हमारे, अभी कॉटन के हमारे जो कॉटन उगाने वाले, कपास उगाने वाले जो हमारे किसान है, पर्टिकुलरली सुरेंद्रनगर जिले से, उनके बीच में नजर आए थे। ऐसे कहीं ना कहीं वो दिख जाते हैं, गोवा में भी दिखे थे। लेकिन अगर रूटीन में देखा जाए तो ये दो ही नेता है जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दिखाई देते हैं, संजय सिंह और ये सौरभ भारद्वाज। ये बात सच है। तो सौरभ भारद्वाज ने इस बात की जो है जानकारी दी अपने एक वीडियो में। अच्छा, वो तो अब यूट्यूबर भी बन चुके हैं, सौरभ भारद्वाज खुद एक यूट्यूबर बन चुके हैं। तो और उन्होंने कुछ रखा भी है, बेरोजगार नेता, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से नाम भी रखा है अपने यूट्यूब हैंडल का। खैर, तो उन्होंने इस बात का आज जो है वो कहीं ना कहीं खुलासा किया है और फिर एक वीडियो बनाई, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि मोदी साहब छठ पूजा के दिन छठ पूजा में भाग लेंगे, लेकिन बिहार जाकर नहीं लेंगे, यहीं दिल्ली में वासुदेव घाट पर जाके भाग लेंगे। क्यों भाई? बिहार भी आते, बिहार चले जाते, क्या फर्क पड़ता था? अब क्यों बिहार नहीं जा रहे और क्यों दिल्ली में जा रहे हैं, इस बात का खुलासा शायद सौरभ भारद्वाज ने अपने इस वीडियो में किया है। ये आप इसको देखें और इसके बाद थोड़ी बात आगे करेंगे हम लोग, और एक दो वीडियो फिर और भी दिखाएंगे आपको यमुना के पानी की शुद्धता को लेकर। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, इसको देखिए। पे खड़े हैं वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए, वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है, और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है।
और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटा ही ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है भाई साहब और मेरी बहनें, तो इस तरह से सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं कि अगर मोदी साहब ने छठ पूजा में भाग लिया तो ऐसे लेंगे वो। और गलत भी क्या है इसमें भाई, प्रधानमंत्री है देश के। अब वो बेचारे ऐसे थोड़ी कहीं कैसे ऐसे गंदे पानी में वो उतरेंगे और थोड़ी ऐसे वो कुछ नहाएंगे और डुबकी लगाएंगे और ये सब वो नहीं कर सकते ना। देश के प्रधानमंत्री है भाई, उनके हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, तो उसके लिए उसके हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो ठीक है कि देश के जो हम आप जैसे जो आम लोग हैं वो चाहे कितनी भी गंदगी या तो हम तकलीफ सहन कर ले या तो परेशानी सहन कर ले, वो हम कर सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसे करेगा। ये हर जगह पे जो है ये नुक्स निकालने की आदत आम आदमी पार्टी की, ये सौरभ भारद्वाज की ठीक नहीं है, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं। ठीक है, ये नेगी साहब को देख ले, यमुना का पानी कितना स्वच्छ है ये दिखाने के लिए भाई साहब ने एक और जो है वो नौटंकी की। ये देखिए, ये अब इसमें वहां रोकता हूं मैं आपको, यहां मैं आपको एक जगह पे रोकता हूं। ये भाई साहब ये देखिए, ये पानी का बोतल वैसे ही शुद्ध जल से भरा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे वो जो सर्किल हुआ है, उस सर्किल में आप देखें कि पानी का बोतल खाली नहीं है, पानी का बोतल भरा हुआ है। लेकिन फिर जो करते हैं, अभी बीजेपी से हैं तो ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। देखिए अब जो है वो ऐसे ही फिर एंगल कैमरा का चेंज हो गया, पहले यूं था वो गलती से था, अब यूं चेंज हो गया ताकि पता ना चले कि भाई भरी हुई बोतल में कोई और पानी भर रहे हैं या खाली बोतल में भर रहे हैं। तो कैमरा का एंगल जो है, कैमरा का एंगल इनको जितना पता है उतना तो शायद मेरे ख्याल से इस देश के जो बेहतरीन कैमरामैन होंगे, चाहे फिल्म वाले हो, डॉक्यूमेंट्री वाले हो या न्यूज वाले हो, शायद उनको भी पता नहीं होता होगा, उतना बढ़िया से पता ये भाजपा वालों को होता है। तो अब क्योंकि एंगल चेंज हो गया है तो अब जो है निकालेंगे आबरा का डाबरा। देखिए देखिए, हो गया ना। अब वो
भाई ऐसा अकेला ये आदमी नहीं कर रहा है, ये अकेला एक आदमी नहीं है जो कर रहा है। एक और भाई साहब है, उनकी पोल जो है इस तरह से ऐसे वीडियो शूट कराते कराते खुल गई। वो जानते हैं जिनका नाम है, वो अजीत राठी साहब हैं, एक बड़े राइट विंगर्स, मतलब गजब के वो राइट विंगर आदमी है, और यूट्यूब पे और सब जा रहे थे। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो भी बड़ी प्रसिद्ध थी। अब वो भी जो चले गए, उनको भेजा गया या खुद चले गए यमुना के पानी की गुणवत्ता दर्शाने के लिए। अब देखिए उन्होंने क्या किया। अब वो ग्लास भरा उन्होंने, अब कैमरा रोल था, नसीब थोड़े उनके छूटे हुए थे, ग्लास को भर लिया उन्होंने, ठीक है। अब मुंह पे लगाया, हो गया, हाँ हो गया। अब वो डाल दिया। ये वो लोग हैं जो हम और आपको सबको हर रोज लगातार प्रतिदिन निरंतरता से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, या तो बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अगर मोदी साहब छठ पूजा मनाए भी तो उनका इंतजाम आपने देख लिया है, अब न मनाए तो उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। यही बताना था आपको आज इस छोटे से वीडियो में। अब आपकी बारी है, इस बारे में आपकी जो राय बनती हो हमको कमेंट के जरिए लिख के जरूर से बताइएगा। और अगर आपको लगा कि ये जानकारी उचित थी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक जो है इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और ये मंच आप ही का है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लें और अपने आसपास के साथियों से भी करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।